हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो की नई सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रॉब्लम की जो है वजह क्या होती है, कहाँ जड़ होती है। पता है आपकी समस्या का जो है मूलभूत कारण क्या है कि आप कोई भी काम में हाथ लगाना ही नहीं चाहते। जहाँ जिस भी स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में आप जीना चाहते हैं, यानी कि कोई ना नया सोच, ना ख्याल, ना कोई भी आपके द्वारा जो है ना कोई कर्म निष्पादित हो रहे हैं, कुछ भी आप करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि जीवन में तमाम वो चीज़ें प्राप्त हो जाए जो अन्य को प्राप्त हो चुका है, जो अन्य जो है प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी जीवन जो है आप दिमागी ख्याल ख्याल जो है पुलाव पकाते रहते हैं ख्याल करके कि ऐसा जो है हमारा जीवन भी हो जाए, अच्छा जीवन, शांति आ जाए। साथियों, जीवन में किसी भी चीज़ों का उतना महत्व नहीं है जितना कि जीवन में शांति का होना महत्व है। अगर आप शांत हैं तो आपके जीवन में किसी भी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप देखें दुनिया में इतना ज़्यादा जो है समस्याग्रस्त लोग हैं, इतनी ज़्यादा जो है पीड़ित लोग हैं जिनके पास पर्याप्त हर एक चीज़ होते हैं, हर एक वैभव, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, जितनी भी चीज़ उसे जो है उनके पास होते हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं होता, उनके पास स्वास्थ्य नहीं होता, वो आपकी तरह भोजन नहीं कर पाते हैं, वो आपकी तरह बोल नहीं पाते हैं, वो आपकी तरह घूम नहीं पाते, वो आपकी तरह सो नहीं पाते। और अगर तुलना करें एक ऐसे व्यक्ति को जो आराम से सो रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास सब चीज़ है लेकिन वो सो नहीं पाते हैं, तो आप दोनों में आप क्या जो है इसकी विशेषता निकालते हैं कि जो व्यक्ति शांत है, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सुकून की नींद वो ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सब चीज़ उसी के पास है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल शांति होता है और कुछ भी नहीं होता है। किसी भी इंसान से जाकर के आप पूछिए तो वो आपको बोलेंगे कि जीवन में केवल शांति अगर हो जाए तो सब चीज़ हो जाए। शांति ऐसे नहीं आता, शांति आता है त्याग करने से, शांति आता है ज्ञान प्राप्ति की ओर कि आखिर हम किस दिशा में चल रहे हैं, हम किस दिशा की ओर जो है भाग रहे हैं, उसी दिशा को पकड़ने के बाद ही शांति आता है। क्षिति जल पावा गगन शरीरा, पंच तत्व से बनल अधम शरीरा। यह शरीर अधम है जो पंच तत्व से बनी हुई है और इसी पंच तत्व में वह विलीन होना चाहती है। वह हमेशा यह शरीर छटपट करता है कि हम इसी पंच तत्व में विलीन हो जाए। धीरे धीरे यह जिस ऊर्जा को लेकर इस शरीर का निर्माण हुआ है, यह शरीर उसी माध्यम को, उसी सोर्स को ये अपना जो है अवशेष देना चाहती है। और ऐसे में आप कोई भी चीज़ एकत्र कर रहे हैं तो ये शरीर के खिलाफ होता है। जो भी चीज़ें आपकी प्राप्त है वही काफ़ी होता है। जो चीज़ आपको नहीं मिला, छूट गया, उसकी आप जो है चिंता ना करें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं होता है। जो चीज़ें अचानक से चली जाए वह आपके लिए नहीं होता है। जो चीज़ आपके पास आ रही है, टिक रही है, वही आपके पास होनी भी चाहिए, ऐसी चीज़ें होती है। तो हर एक परिस्थिति में जो है मनुष्य को खुश रहनी चाहिए। हर एक परिस्थिति में जो है एक विलक्षण प्रतिभा लेकर के वो चलनी चाहिए कि जो चीज़ जैसा प्रकृति कर रही है वो मेरे ही हित के लिए ऐसा वो करती है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा जो है सोच शक्ति बनाएंगे, तो आपको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं रहेंगे। मान के चलिए, अगर आप के सामने से कोई पद चला जाए, कोई प्रतिष्ठा चला जाए, या कोई प्रकार की चीज़ें हो जाए, या संबंध में खनमन हो जाए, तो अगर आप मानेंगे कि यह पार्टिकुलर चीज़ मेरे लिए ही था, तो आप मूर्ख इंसान है। इसके संबंध में और कोई विशेष चीज़ें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संसार जो होता है यह परिवर्तनशील है, नाशवान, मतलब नाशवान है। प्रतिपल जो है ये नष्ट होते जा रहा है। और ऐसे में इसमें अस्थाई चित्त का जो है समावेश करना मूर्खता है, दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि आप ऐसे चीज़ को पकड़ना चाहते हैं जो आपके हाथ से फिसल जाती है या फिसल रही है, तो ऐसे चीज़ को नहीं जो है पकड़नी चाहिए, तर्क बुद्धि से नहीं पकड़नी चाहिए। आप बालू के रेत को नहीं पकड़ सकते, आप पानी को नहीं पकड़ सकते, आप अपने आत्म स्वरूप को पकड़ सकते हैं, आत्मज्ञान को पकड़ सकते हैं। जो चीज़ें आपके लिए बनी है केवल आप वही पकड़ सकते हैं, अन्यथा हर चीज़ आपके हाथ से निकलता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे में आप दुखी हो जाते हैं। अब जीवन में खुशी कैसे आए? तो जीवन में खुशी तब आएंगे जब आप हर एक चीज़ को देखना आरंभ कीजिएगा। देखना, सोचना, ये जागृति जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे तो आपको नया अनुभव नहीं मिलेगा। आपका जीवन शिथिल हो जाएगा। कुछ नहीं तो आप चलना शुरू कीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य शरीर नहीं है तो कम से कम बैठना सीखिए। अगर बैठ पाते हैं तो चलना सीखिए, चल पाते हैं तो दौड़ना सीखिए, दौड़ पाते हैं तो और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ना सीखिए, और काम को करते रहिए। एक बार गुरु गोरखनाथ जी, जो
नाथ संप्रदाय के अनुयायी हुए, वो कहे कि मनुष्य को ऐसे निठल्ले बैठे नहीं रहना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर मान के चलिए भजन कर रहे हैं तो भजन करने के बाद अगर मन ऊब जाए तो उसे कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करनी चाहिए। यहाँ तक कह दिए अगर कुछ भी काम नहीं रहे तो घर में जो गुदरी होता है, गंदे कपड़े होते हैं या साफ़ कपड़े होते हैं, उसी का भोटिया बना लेनी चाहिए। ऐसा गुरु गोरखनाथ जी कहते थे। लेकिन निठल्ले बैठे नहीं रहना चाहिए। कबीर साहब भी कहते हैं निठल्ले बैठे नहीं रहना चाहिए, बैठानी से बेगाड़ भला, यानी कि बैठे रहने से अच्छा है कि किसी का जा कर के नौकरी ही कर लो, किसी का जो है कि अनजाने ना जाने जाए उसकी मदद ही कर लो, किसी को कहीं पहुंचा ही दो, अपने हित के लिए नहीं तो उनके हित के लिए ही। तो आपको बैठनी नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि ये जो है खाली मन शैतान का होता है। अगर मन खाली हो जाए तो आप भजन कीजिए, भजन से उब जाए तो कोई ना कोई काम कीजिए और फिर विश्राम कीजिए। विश्राम करना भी जो है एक प्रकार का कर्म ही है, एक प्रकार से कर्म ही आपके द्वारा संपन्न हो रहा है। तो आप विश्राम कीजिए, सांसों की गति को पहचानने की कोशिश कीजिए और अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिए। आध्यात्म चिंतन ये आपकी जो है मजबूत जड़ी बूटी है। अध्यात्म चिंतन कीजिए, आध्यात्मिक शास्त्रों का जो है पठन पाठन कीजिए, उनमें जो जीवन का समावेश कीजिए और द्वंद्वों से निकलने का जो है कोशिश करनी चाहिए। तभी आप श्रेष्ठ मनुष्य और एक भावी मनुष्य बन सकते हैं। तो ऐसे में जो है जीवन के कई सारी चीज़ें जो है आप जो है सुकून, शांति, स्थिरता प्राप्त करेंगे और अपने आप को प्रफुल्लित पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमेशा इसी तरह जुड़े रहें और आप रोज रोज बातें करते रहें। धन्यवाद।